सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू थे। ये आंसू खुशी के इतने थे कि उसका बेटा उस पर इतना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला, करण उस लड़की को देखने के लिए गए। लड़की बहुत सुंदर थी और उसका नाम सीमा था। उसका परिवार भी काफ़ी शालीन लग रहा था। शीला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर करण को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ और कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सीमा की बुआ उससे मिलने आई। शीला ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन शीला ने सोचा ये तो रोज़ रोज़ आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से सीमा की बुआ उसको मिलकर गई थी, सीमा के तेवर भी बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है। जून का महीना चल रहा था और सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह लानी थी। शीला ने सीमा को कहा, बेटी चलो ज़रा बाज़ार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं, तुम भी थोड़ा घूम लोगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। सीमा ने कहा, नहीं माँ जी, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा ख़राब हो जाएगा, आप जाओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप तो सुंदर नहीं हो। शीला को ये सुनकर बहुत अटपटा सा लगा। खैर, वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, सीमा ने उसको आवाज़ दी, माँ। शीला ने कहा, हाँ बेटा बोलो। सीमा ने कहा, मेरे लिए क्रीम लेते आना। सीमा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल ही बाज़ार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती थी। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाज़ार में पहुंचती है। पहले वो अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फ़ैसला करती है और उसी के लिए शीला एक कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है। शीला सीमा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए कहती है कि भैया ये दे देना। दुकानदार ने कहा, अरे आओ बहन जी, कैसे हो? शीला बोली, ठीक हूँ भैया। दुकानदार ने कहा, बहन जी एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे कम है। शीला ने कहा, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार ने कहा, ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है, बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भी भूल जाएगी। शीला ने कहा, ठीक है भैया दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब शीला सब्ज़ी वाले के पास जाती है, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदती है और फिर उसके बाद किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती है। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे, उससे सामान डलवाया। तब दुकानदार ने कहा, बहन जी और बताओ करण कैसा है? शीला ने कहा, ठीक है भैया आपकी दुआ से। दुकानदार ने कहा, और बहू वो तो ठीक रहती है ना? सुना है उसकी बुआ आई थी। शीला ने कहा, बहू भी ठीक है, हाँ आई तो थी एक दिन। दुकानदार ने कहा, बहन जी ज़रा संभाल कर रखना बहू को उससे। शीला हैरानी पड़ गई और बोला, क्यों क्या हुआ? दुकानदार ने बोला, उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है, पूरे मोहल्ले में झगड़े करवा रखे हैं उसने। शीला ने कहा, तो भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती, वो तो बहुत अच्छी है, आप कहीं ऐसा ना करो इसीलिए तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उसकी बुआ से क्या लेना देना, बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा उसकी बुआ से दूर रखना, पता चले उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। शीला ने कहा, हाँ भैया ये तो ठीक कहा तुमने, चलो अब ध्यान दूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं, 2000 ही हुए, बाद में आकर दे देना अगर नहीं है तो। शीला ने कहा, नहीं भाई वो बात नहीं है, ये लो 2000 काट लो। दुकानदार, अरे 2000 ही तो हुए, लेकिन 1000 पिछले के भी रहते हैं ना, तो दोनों को मिलाकर 3000 हो गए। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था। शीला ने कहा, लेकिन मैंने तो देने थे इसीलिए मुझे याद था। तब दुकानदार ने कहा, इसीलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो।
शीला ने कहा चलो भैया आपकी मर्ज़ी। अच्छा अब चलती हूँ। दुकानदार, अरे हरिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ आओ। वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी का नाम हरिया था और वो रिक्शा भी चलाता था। हरिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसमें बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुँचकर शीला सारा सामान रखवाती है, हरिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब हरिया वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में सीमा की भी नींद खुल जाती है। वो भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती है, माँ जी मेरी क्रीम ले आए? शीला ने कहा, हाँ बेटी ये लो। ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकाल कर सीमा को दे देती है। सीमा ने कहा, लेकिन माँ जी ये तो वो नहीं है जो मैंने मंगवाई थी, ये तो कोई और है। शीला ने कहा, हाँ बेटी, दुकानदार ने कहा ये उससे अच्छी है और सस्ती भी थी, इसीलिए ले आई। सीमा ने कहा, अरे माँ जी आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो मैं भी आपकी तरह हो जाऊँ? शीला, अरे बेटी ये कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो? मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने में लगी? सीमा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती। आप क्या समझोगे गोरे रंग को? इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थी। शीला ने कहा, बहू तुम सुंदर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुमान और गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा, बस एक बार लगा कर देख लो तो मैं इसे ले आई कि अच्छी भी है और सस्ती भी है। सीमा, हाँ इसीलिए कि सस्ती है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी बुआ ठीक कह रही थी। शीला, क्या कह रही थी तुम्हारी बुआ? सीमा, यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। ओह तो ये बात है। शीला ने कहा, सीमा हाँ यही बात है। शीला, मुझे लगा ही था कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव आजकल बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं मिला है तुमसे, या मुझे कोई तुम्हारी बुआ से गिला नहीं है। इतने दिनों से तुम यहाँ हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला के आंसू बह निकले और वो रोते हुए अंदर चली गई। अब सीमा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर वो अपने रूम में चली गई। सास बहू की पूरी दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को जब करण ऑफिस से वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने हाथ मुंह धोए। सीमा ने उसे पानी पिलाया। करण ने कहा, सीमा माँ कहाँ है? सीमा ने कहा कि वो अंदर खाना बना रही हैं। करण थोड़ा नाराज़ होते हुए, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फ़ायदा? अब सीमा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिन की बात बता दी तो क्या होगा। करण, क्या सोच रही हो माँ? माँ, ओ माँ, कहाँ हो? इधर आओ। माँ रसोई से बाहर आते हुए, हाँ बेटा कहो, क्या हुआ? करण, कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही हो? सीमा बना देगी। शीला ने कहा, नहीं बेटा वो बात नहीं है, मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूँ इसीलिए बना रही थी। करण ने कहा, चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। करण भी माँ और रेखा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये अंदेशा हो गया था कि आज तो ज़रूर कुछ हुआ इन दोनों के बीच। सोते समय करण सीमा से पूछता है कि सीमा क्या बात है? माँ कुछ मायूस सी लग रही थी आज। सीमा ने कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। करण, बताओ तो क्या हुआ? सीमा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। करण ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। सीमा, लेकिन करण, लेकिन क्या? लेकिन मैं उनसे क्या बात करूंगी? आप कर लो बात। करण ने कहा, अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है कि बात की जाए। सीमा ने कहा, चलो ठीक है। करण भी यही सोच रहा था कि इस बात को कैसे ख़त्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुंचते हैं। शीला कहती है, क्या हुआ बेटा? करण ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस आप उदास थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। शीला, अच्छा आ जाओ और बैठो। करण, माँ क्या हुआ? शीला, कुछ भी तो नहीं। करण, तो फिर? शीला, अरे नहीं बेटा ऐसे ही। करण ने कहा, ठीक है माँ मत बताओ, सीमा तुम बताओ। शीला, अरे नहीं नहीं बेटा। सीमा करण को बात बताने लगती है। करण, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। इसके बाद तो जैसे कि शीला की सब्र का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगती है। शीला कहती है, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती ख़राब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला करण को पूरी बात बताती है। करण शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। करण कहता है, सीमा अगर माँ कोई और क्रीम ले भी आई तो
तुम चाहे उसे ना लगाती, पर मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें बदसूरत क्यों बोला, तुमने माँ को जलील क्यों किया, और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नज़र में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बहुत बदसूरत हुआ। देखो सीमा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में अगर इतनी गंदगी भरी है, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं। शीला ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार मेरी बहू को तूने कुछ भी कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूँगी, लेकिन ऐसा भी मत करना दोबारा। तुम दोनों को ज़िंदगी साथ बितानी है। सीमा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। सीमा कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। शीला ने कहा, अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। सीमा को उठाकर शीला गले से लगा लेती है और शीला कहती है कि मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी बुआ के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी हैं, सुनो सबकी और करो मन की। सीमा ने कहा, जी माँ जी, अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। सीमा कहती है कि मैं आपका आभार कैसे चुकाऊं, काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति और मेरी सासू माँ जैसी सास दुनिया में हर मिले तो हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपको भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने के बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। शीला ने कहा, अरे बहू, करण मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो, अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। सीमा ने वो क्रीम भी लगाई, वो अच्छी थी। सीमा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी नहीं हो, ये ज़रूरी तो नहीं। लेकिन अब सीमा ने समझदारी दिखाई और अपनी बुआ से दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि बुआ से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता बसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में और क्या हो सकता था आगे? ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।